तो जीवन के 40 इयर्स हम लोग रहते हैं अनप्रोडक्टिव। सो हेलो गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी पता है क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:10 हो रहे हैं एंड व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी। तो पूरे दिन भर क्या किया, एक्चुअली आपको पता है कल आपने मेरा व्लॉग देखा, तो कल व्लॉग में मैं गया हुआ था अपनी बहन को ड्रॉप करने के लिए मथुरा। एंड उसके बाद सुबह निकलने में थोड़ा टाइम लग गया। कल पूरी दिन पूरी ट्रैवलिंग रही थी। आते आते मुझे 1 बज गया। तो जब मैं 1 बजे घर में वापस आया तो आते आते मेरा जो सर था वो बम 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 मतलब दर्द हो रहा था। सोने के बाद अभी मैं उठा, मैंने अपना मेडिटेशन किया कम्प्लीटली एंड नाउ आई एम अगेन चार्ज्ड अप वापस। एंड अब आज का पूरा दिन मैंने क्या किया, एंटायर प्रोडक्टिव इन रिगार्ड्स विद दी वर्क, वो मैं आज नहीं कर पाया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, तो इस व्लॉग में आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आज आपका माइंड हिला सकता है। जानना चाहते हो? अभी कुछ सीखा था कुछ टाइम पहले, तो सोचा आज मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो आ जाओ आ जाओ। अब मेरे हाथ में देखो मार्कर है, राइट? तो अब आपको कुछ कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ मैं, जो कैलकुलेशंस ना आपका दिमाग हिला सकती हैं। क्या कैलकुलेशंस? अगर मैं सच बात बताऊँ आपको, तो आप ये जानना चाहते हो कि आप अपनी पूरी लाइफ में आपके पास सिर्फ कितना टाइम है प्रोडक्टिव बनाने के लिए और कितना टाइम हम अनप्रोडक्टिवनेस में रहते हैं, राइट? जानना चाहते हो? तो अब आओ कुछ बढ़िया बताता हूँ। देखो, अब है हम बोर्ड पे, तो अब देखेंगे कि हमारे पास टोटल टाइम कितना है प्रोडक्टिव और कितना अनप्रोडक्टिव रहता है थ्रू आउट आवर लाइफ। अगर हमारी एक लाइफ स्पेन 70 साल में मान के चलता हूँ, 70 से 80 साल के आसपास अगर मैं हमारी लाइफ स्पेन मान के चलता हूँ, तो अब देखते हैं कि कितना हमारे पास प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव रहता है। ध्यान से समझना, वो कैसे पता चलेगा। अब अनप्रोडक्टिव पहले देखते हैं। अनप्रोडक्टिव कैसे पता है? जिसमें हम लोग काम नहीं कर रहे होते। तो कैलकुलेशन कैसे देखेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अपनी स्लीप की बात करें, मतलब सोने का टाइम, हम एक एवरेज इंसान 7 से 8 घंटे है जो सोता है। कुछ कुछ कुंभकर्ण होते हैं जो 9-10 घंटे भी सोते हैं, ठीक है ना? तुम हो वो कुंभकर्ण, तुम समझदार हो, ठीक है? नहीं हो तो मुझे पता है। अब मान के चलते हैं कोई इंसान 7 आवर्स, ये मेरे 7 की जो गर्दन है ना टेढ़ी हो गई, 7 आवर्स सो रहा है एक डे के अंदर, राइट? अगर हम पूरे एक साल की बात करें, एवरेज लीप ईयर को छोड़ के 365 डेज रहते हैं पूरे एक साल के अंदर। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 365 मल्टीप्लाई बाय 7, द रिजल्ट विल बी 2555 आवर्स। ये हमारी एफिशिएंसी है एक साल के अंदर सोने की। हम इतना घंटा सिर्फ सो के निकाल देते हैं, ये ठीक है ना? ये 2 है, ये हम इतना आवर्स सो के निकालते हैं। अगर मैं पूरी लाइफ की बात करूं, अगर 70 ईयर्स हमारी जो है वो लाइफ है, अगर 70 ईयर्स हमारी लाइफ है और हम लोग इतना टाइम जो है वो सिर्फ सो के निकाल रहे हैं, तो आप हैरान हो जाओगे। हम ऑलमोस्ट 1,78,850 आवर्स, इतना मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पूरे इस 70 मैंने एवरेज लिया, ठीक है ना? तो में से कोई होगा अच्छा तो 80 साल जी ले, 90 साल जी ले, तो एक एवरेज लेके चल रहे हैं। अब सर समझ में नहीं आया कि मतलब कहना क्या चाहते हो भाई। समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अगर हम इस आवर्स को इस 70 साल में मतलब दिन में अगर कैलकुलेट करें, है ना, तो समझते हैं, तो थोड़ा कुछ अच्छा कुछ निकल के आ सकता है। मतलब अगर हम 1,78,850 को डिवाइड करें, क्यों? अगर हमने इस आवर्स को ये देखना है कि हम पूरे 70 साल में कितने दिन सिर्फ सो के निकालेंगे, तो हमारे पास डेज हैं, तो डेज को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स में, तभी दिन निकल के आएगा। तो आप हैरान हो जाओगे, हमारे पास 7,452, ऑलमोस्ट एक तरीके से 8,000, ऑलमोस्ट एक तरीके से 8,000 दिन हम लोग सिर्फ सो के निकाल देते हैं। मैं कैलकुलेट इससे नहीं करूंगा, कैलकुलेट इसी से करूंगा आगे, बट फिर भी रफली आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब कहने का मतलब है सर 8,000 दिन नहीं। आप एक बात बताओ सर, हम टोटल 70 साल में कितने साल सिर्फ सो के निकालेंगे? जानना चाहते हो? अब समझना, हमें पता है कि हमारे पास 7,452 डेज हैं, राइट? अब इस डेज को कैलकुलेट करेंगे ईयर्स के अंदर, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 365 डेज से, क्योंकि ये भी डेज है। 365 मतलब एक साल होता है, तो ये निकल के आ जाएगा टोटल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, आप हैरान हो जाओगे कि आप 20 साल तो सिर्फ, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्लीपिंग में निकाल देते हो। हमारी लाइफ के 20 साल तो सिर्फ सो के निकाल देते हैं। अब एक और चीज समझो, 7 घंटे जब हम सो रहे थे
7 आवर्स ऑफ स्लीप से हमारे 20 ईयर्स अनप्रोडक्टिव थे, राइट। अब सवाल ये नहीं है कि यार सोए नहीं, क्या बिल्कुल सोना है, लेकिन इंटेंशन क्या है ना मेरा इसका बताने का, हम पहले वो समझ लेते हैं, राइट। 7 आवर्स ऑफ स्लीप। अब एक टाइम ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं, मतलब नहा रहे होते हैं, राइट, हम ब्रश कर रहे होते हैं, राइट, उसके बाद हम लोग इंस्टा यूज़ कर रहे होते हैं, राइट, मतलब ये ऑल सोशल मीडिया, ठीक है ना, ऑल सोशल मीडिया। उसके बाद हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, मेरी राइटिंग मत जाना, बस इंटेंशन समझना, ठीक है ना। और क्या कर रहे होते हैं, और लाइक लंच, डिनर, ये सब भी कर रहे होते हैं। तो 7 घंटे सोने के और 7 घंटे सोने के और 7 घंटे इन सब कामों के टोटल मान लो, तो 20 साल यहाँ निकल के आए थे और 20 साल यहाँ निकल के आए थे। तो जीवन के 40 ईयर्स हम लोग रहते हैं अनप्रोडक्टिव। 70 साल का जीवन, ठीक है ना, 70 ईयर का हमारा जीवन, जिसमें से 40 साल निकाल दो, 30 साल बचे हमारे पास काम करने के लिए ऑल टुगेदर। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है आपकी एज 20 के आसपास हो, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ। हो सकता है आपकी जो एज हो वो 20 के आसपास हो सकता है कोई 25 का, हो सकता है 35 का हो। भाई सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस कैलकुलेशन से सिर्फ हमको ये समझना है कि देखो इसको तो हम रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये नेसेसिटी है। भाई जीवन, अगर बॉडी को हम लोग रेस्ट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, ये काम भी इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली समझ में ये आया कि 40 साल तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। ये कर सकते हैं कि 7 को 6 कर सकते हैं, इस 6 को 5.5 कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करते हो, नंबर 1। सेकेंडली, हियर यू नीड टू हैव अ रूटीन। अगर इसको मैनेज करेंगे तो इस 40 में से कुछ ऊपर नीचे किया जा सकता है, वरना जीवन के सिर्फ और सिर्फ 30 साल हैं आपके पास, और ये 30 साल भी तब रियलाइज हो रहा है जब ये वीडियो आप देख रहे हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर थिंग, अगर आज आपकी एज जो भी है ना, जो भी आपकी एज है भाई, ईयर 1 से लेके 20 से लेके 30 साल तक जो एनर्जी लेवल होता है ना, एनर्जी लेवल वो ऐसे इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। जब आपकी एज 30 साल 35 साल हो जाती है ना, तो वो एनर्जी लेवल यहाँ से पीक टाइम ऐसे आ जाता है और फिर वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस डाउन वाले टाइम में, ठीक है, इस डाउन वाले टाइम में जो 7 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 7 आवर्स ऑफ बाकी के काम है, आप उसको नहीं रोक पाओगे, वो तो होने ही होने हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द टाइम आपके पास 10 घंटे बचते हैं 24 घंटे में से, आपको ये चूज करना है कि इन 10 घंटों को यहाँ पे प्रोडक्टिव बनाना मजबूरी बन जाएगी, जो आज मोस्ट ऑफ द लोग इसी मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, लथार्जिक फील कर रहे होते हैं, मन नहीं कर रहा होता काम कर, लेकिन फिर भी काम कर रहे होते, बिकॉज क्यों, मजबूरी। ये चाची हमारा ना पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर आप समझदार हो और आपकी एज अभी 18 से लेके 20, 22, 25 या 30 के आसपास, 35 के आसपास है, तो ये मौका है अभी आपके पास कुछ बहुत बड़ा करने का। जो ये है, डिफेम मत होना भाई, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं, लेकिन मेरा एक समझाने का इंटेंशन पता है क्या है, इंटेंशन समझाने का ये है कि आपकी एनर्जी भी मैटर करती है यार, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो आपके अंदर जोश है ना, उस जोश से गेम चेंज करता हूँ। कैलकुलेशन तो आ गई आपको समझ में, लेकिन अब होश कब आएगा, मेन क्वेश्चन ये है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आज से ही हमको क्या करना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई चोज नेटवर्किंग, ठीक है ना। दैट इज़ द रीज़न वाई आई चोज। यहाँ पे 50 साल का पैसा आप 5 साल में कमा सकते हो। तभी कैलकुलेशन सीखी, तभी आपको सिखा पा रहा हूँ। आपने आपसे पूछ के देखो कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको ये सब सिखा सकती है, कोई भी जॉब नहीं है। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। देखो मेरे इस कैलकुलेशन से समझाने का किस रिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बट मैं इतना बताना चाहता हूँ, जब ये कैलकुलेशन मैंने समझी थी तो इस कैलकुलेशन से मेरा दिमाग हिल गया था कि यार अंकित, लाइफ में अब तक कुछ सच में बहुत जल्दी करना पड़ेगा। रीज़न क्योंकि यार टाइम गुजरता जा रहा है, क्योंकि जब ये टाइम की मैंने कैलकुलेशन करी मैं सच में हिल गया था। अगर आप भी सच में, आपके भी दिमाग में लगा कि यार मतलब दिस इज समथिंग अ वेरी न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मच टाइम वी आर एग्जैक्टली लेफ्ट विद, और हमें जो भी टाइम हमारे पास बचा है उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, तो मुझे कमेंट
कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि यस यू एग्जैक्टली लाइक द कॉन्सेप्ट एंड आपको वो पसंद आया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट हो, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप ग्रो करो वहाँ पे भी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ या काम करता हूँ इसके अंदर, पैसा कमा रहा हूँ इसके अंदर, आपको दिखाऊंगा ये पूरी जर्नी कि कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर लोग ग्रो कर रहे हैं। बाकी मेरा किसी और इंडस्ट्री को डिफेम करने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ तो इसी इंडस्ट्री को मैं वाव 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 कर रहा हूँ या कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। दिल से बस ये चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आज तक कोई भी मैंने नेटवर्कर ऐसा नहीं देखा जो व्लॉग्स क्रिएट कर रहा है, अपनी जर्नी दिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। बस दिल से कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करिए आपको। अब मैं चाहता हूँ इस व्लॉग को एंड करने, एडिट करने, एंड जब भी आप इस व्लॉग को देखोगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, सो दैट मैं भी कुछ सीख पाऊँ। एंड टिल द टाइम आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।